हेलो गाइस। तो यार कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई 10th के लिए फोर्थ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट टू नाइन्थ न्यूमेरिकल्स तक मैंने डाल दिया था, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। द नॉलेज हब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगा टेंथ न्यूमेरिकल से, तो फटाफट 10 से शुरू करते हैं। चलिए गाइस, 10th का मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया था। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। The diagram below shows a uniform bar supported at the middle point O. A weight of 40 gram force is placed at distance 40 centimeter to the left of point O. How can you balance करना है the bar with a weight of 80 gram force. weight बोला है, ग्राम फोर्स में हमेशा वेट होगा और सिर्फ ग्राम्स में होगा तो मास होगा। किलोग्राम फोर्स में वेट होगा, किलोग्राम में होगा तो मास होगा। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 किलो, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्राम। मान लो आपसे 50 किलोग्राम फोर्स पूछ लिया कितना होता है, तो आप बोलोगे 50 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 50 केजी। ये वेट है, ये क्या है, मास। वेट होएगा हमेशा केजीएफ या जीएफ में और मास होगा ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक है, अगर आपसे वेट पूछा है तो आपका आंसर किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स में आना चाहिए, और मास पूछा है तो ग्राम या किलोग्राम में आना चाहिए। इतनी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। How can you balance the bar with a weight of 80 gram force? 80 ग्राम फोर्स वेट लगाना है। देखो ये कौन सी मोमेंट देगा, रूलर ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ इसका पाइवट पॉइंट है, यहाँ पर हमने 40 ग्राम फोर्स की वेट लगाई, ऐसे झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा ना। कौन सी मूवमेंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, और अगर हम 80 ग्राम फोर्स इसी साइड लगा देंगे तो रूलर तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा और इधर और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेगा, इसलिए हमें राइट साइड पे लगाना चाहिए। अब राइट साइड पे कहाँ लगाएं, मान लो x डिस्टेंस पे, मान लो x डिस्टेंस पे हमने अपना 80 ग्राम फोर्स लगाया। अब हमें ये x फाइंड करना है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, 40, फोर्स 40, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40, क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज देगा ऐसे, क्लॉकवाइज फोर्स 80, डिस्टेंस x, 41 सा 42 सा 220, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें 20 सेंटीमीटर इधर लगाना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर इधर का मतलब है कि हमें 20 सेंटीमीटर मार्क पे लगाना होगा। अब इसे रब कर सकते हैं x डिस्टेंस को, तो हमें 20 सेंटीमीटर मार्क पर लगाना होगा अपना 80 ग्राम फोर्स, तभी ये बैलेंस होगा। आंसर भी यही होगा। By placing the weight of 80 gram force at a distance 20 centimeter to the right of point O. 20 सेंटीमीटर यही आएगा, 0 से 20 सेंटीमीटर यही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th बोर्ड रख कर दूं मैं फटाफट पहले। धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाओ यार, ठीक है। लास्ट के दिनों में यार कुछ नहीं होगा, कुछ लिटरली कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप सोचा कि 1 महीना पढ़ के सब हो जाएगा, नहीं होएगा सर, नहीं होएगा, ट्रस्ट में नहीं होगा। 11 डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में बना लो पहले, डायग्राम से अच्छी क्लैरिटी आती है। डायग्राम बनाते हैं पहले गाइस। 11th क्वेश्चन डिटेल में करो सारी चीज, बोर्ड्स में कहीं से भी सवाल आ जाता है। वो किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स का
पता चल गया ना, किलोग्राम फोर्स वेट होता है और किलो केजी मास होता है, और ग्राम फोर्स होता है वेट और सिर्फ ग्राम होएगा मास, और 1 kgf को हम 1 किलो भी लिख सकते हैं। अगर हमसे मास पूछा है तो हमारा आंसर केजी में ही लिखेंगे हम, और हम अगर हमसे वेट पूछा है तो हम किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स में लिखेंगे आंसर। ठीक है, चलो 11th, पहले डायग्राम बना लेते हैं। 50 पर पाइवटेड है, टेन पर हैंग किया हुआ है 40 ग्राम फोर्स, और 90 पर हैंग करा हुआ है 20 ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स क्या है? वेट। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। फिगर shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O. A weight of 40 gram force is placed at distance 40 centimeter. Oh sorry, मैं 10th पढ़ने लग गया, sorry. And having a weight 40 gram force at the 10 centimeter mark and a weight of 20 gram force at 90 centimeter mark. ठीक है, is the meter rule in equilibrium? चेक करते हैं भाई, कैसे चेक करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा के। क्या था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज के मोमेंट के इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बात बताई गई है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यार, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। पूरा अच्छे से लिख कर आना वहां पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये तेरा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40, 20 इनटू 40। नहीं आएगा भाई, ये तो नहीं आएगा। 1600 ग्राम फोर सेंटीमीटर, और ये आ गया 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल, नॉट इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पार्ट ये पूछा है ना, इज द रूलर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट? नो, इक्विलिब्रियम में नहीं है भाई। इफ नॉट, हाउ विल बी द रूल टर्न? कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया भाई। किधर टर्न होएगा? क्लॉकवाइज होएगा कि एंटी क्लॉकवाइज होएगा? भाई क्लॉकवाइज, हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा आई है। हमारी क्या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा आई है, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। साफ सीधी बात है। क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है 800, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है 1600, डबल आ रहा है सीधा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gram force? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट के लिए यार मैं बोर्ड रब कर देता हूं फटाफट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में। How can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gram force? 40 ग्राम फोर्स हम कहाँ लगाएंगे? इधर साइड ही लगाएंगे ना, क्लॉकवाइज मोमेंट कम था तो इधर साइड ही लगाएंगे। इधर साइड और लगा देंगे तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पर हमने अपना 40 ग्राम फोर्स लगाया। अब फिर से हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज हमारा 1600 आया था, 1600 लिख दो सीधा, फर्स्ट पार्ट में तुम दिखा चुके हो। और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या था? 800। लेकिन इसमें एक चीज और प्लस करी हमने, ये 40 ग्राम फोर्स, 40 ग्राम फोर्स इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने एक्स लेट किया था। इसमें हमने एक चीज प्लस करी। ठीक, ये माइनस होके 800 बन गया, ये हो गया 40x, 0 से 0 कैंसिल, 4 20, x इज इक्वल टू 20। हमने एज्यूम क्या करा था? x
हमने एज्यूम करा था कि ये x डिस्टेंस पे लगेगा, तो 20 डिस्टेंस पे लगेगा। 20 कितना होगा, यहाँ पे 50 है, 50 में 20 प्लस कर तो 70 मीटर मार्क पे लगेगा। आंसर आ गया 40 ग्राम फोर्स। अच्छे से लिख कर आना, 40 ग्राम फोर्स वेट, ग्राम फोर्स वेट, 40 ग्राम फोर्स वेट should be suspended at 70 centimeter mark in order to bring the meter rule in equilibrium। पूरा अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। When a boy weighing 20 kilogram force sits at one end of a 4 meter long seesaw। ये रहा भाई seesaw, ये रहा उसका pivoted point। When a boy weighing 20 kilogram force sits at one end of a 4 meter long seesaw, 4 meter long, ये 4 meter long है, ठीक। How can, अच्छा इस साइड मान लो बॉय बैठा है, 20 किलोग्राम फोर्स लगा रहा है, मतलब इतना वेट है उसका 20 किलोग्राम फोर्स। इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड, डिप्रेस हो गया वो, ऐसे था सीसो ऐसे हो गया, ठीक। हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 किलोग्राम फोर्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब इसका पाइवटेड पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट पर लेंगे जहां नहीं दे रखा, हमेशा, क्योंकि मिड पॉइंट पर ही ना उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। वो अगली यूनिट में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अभी के लिए जहां पर आपको पाइवटेड पॉइंट नहीं दिया गया, आप उसे मिड पॉइंट पे वो कर लो। अज्यूम द पाइवटेड पॉइंट एट मिडल ऑफ दिस सीसो, ठीक। मिडल ऑफ दिस सीसो पे आप अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा, ठीक। हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 किलोग्राम फोर्स। भाई 40 किलोग्राम फोर्स के मैन को इधर साइड तो बिठाएंगे नहीं, इधर साइड ही बिठाएंगे। अगर इधर साइड बिठाएंगे तो और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। इधर साइड मान लो x डिस्टेंस से बिठाया, फिर से x डिस्टेंस से बिठाया मैन को, वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाओ। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट लिख लेना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 20 into 2 मिड पॉइंट, ठीक। अच्छा, और 40 into x, ठीक। 2 मीटर मिड पॉइंट पर लिया, ठीक। 20 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 मीटर। ये 1 मीटर क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो यहाँ भी आंसर मीटर में आएगा। अगर यहाँ भी केजीएफ है, अगर हमसे वेट पूछ लिया होता मैन का, तो आंसर भी केजीएफ में लिखना पड़ता, हम केजी में नहीं लिखते। अगर ये पूछा होता कि व्हाट इज द मास ऑफ मैन, तो मास क्या होगा, किलोग्राम होगा। अगर पूछा होता वेट क्या है, तो किलोग्राम फोर्स में लिखते, ठीक। आई होप आप बात समझ रहे हो। तो भाई ठीक है, मिड पॉइंट से इसके 1 मीटर टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड आप मैन को बिठाइए, ताकि सीसो इक्विलिब्रियम में आ जाए या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन्थ, a physical balance has its arm of length 60 centimeter and 40 centimeter. What weight kept on the pan of longer arm will balance an object of weight 100 gram force kept on the other pan? डाउट में चले गए आप, कोई बात नहीं। फिजिकल बैलेंस मान लो ये एक तराजू का टाइप होता है फिजिकल बैलेंस। मान लो ये 60 सेंटीमीटर है, एक आर्म इसकी, और ये 40 सेंटीमीटर, यही दिया गया है।
लॉन्गर आर्म ये है, शॉर्टर आर्म ये है। ठीक, व्हाट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑन द लॉन्गर आर्म will balance an object of weight 100 gram force kept on the other pan. अच्छा, what weight kept on the pan of other of the longer arm, मतलब longer arm के pan पर हम कितना वेट रखें, कितना वेट रखें ताकि वो बैलेंस हो जाए, और हम शॉर्टर आर्म पर इतना वेट रख रहे हैं, कितना, 100 ग्राम फोर्स। ठीक, तो हमें ये पूछा गया है, यहां पर हमें बता दिया शॉर्टर आर्म के पैन पर 100 ग्राम फोर्स का वेट है रखा है, और 60 ग्राम फोर्स पर हम कितना वेट रखें ताकि ये बैलेंस हो जाए, ये क्वेश्चन है। मैंने इजी कर दिया आपके लिए। अब वही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये दे रहा है, क्लॉकवाइज ये दे रहा है। ठीक, इसे मान लो x ग्राम फोर्स, तो x इंटू 60, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवोटेड पॉइंट से लेंगे। ठीक, x इंटू 60 इज इक्वल टू 100 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 20 जा, x इज इक्वल टू 200 by 3, x इज इक्वल टू 66.67 ग्राम फोर्स। यस, ग्राम फोर्स। यहां पर भी ग्राम फोर्स पे वेट था, यहां पर भी ग्राम फोर्स में ही वेट आएगा। अगर यहां पर 100 ग्राम मास होता, 100 ग्राम मास होता, तो यहां भी हम ग्राम में लिखते जो कि मास है। मास, ग्राम मास, किलोग्राम, किलोग्राम भी मास, और किलोग्राम फोर्स वेट। अगर मान लो हमें यहां पर वेट की जगह मास पूछा होता, मास पूछ लिया होता, तो हम सीधा यहां पर ग्राम लिख देते, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यहां पर ग्राम फोर्स लिखा है, क्योंकि 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg। जितना वेट होता है ना, उतनी क्वांटिटी में मास हम लिख सकते हैं, और जितना क्वांटिटी में ग्राम फोर्स होता है, इसकी शॉर्टर यूनिट, उतने ही क्वांटिटी में हम मास लिख सकते हैं। ठीक, अगर हमसे यहाँ मास पूछा होता तो हम आंसर ग्राम में लिख सकते थे, चाहे वहां पे वेट ग्राम फोर्स में दिया है, पर हमें पूछा मास है तो हम ग्राम में लिखेंगे। ठीक, ये बात नोट कर लीजिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है, किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, मास, वेट की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी अब तक, मैंने इतनी बार रिपीट करी है। ठीक, 14th क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, चलो फटाफट करते हैं, डायग्राम बनाओ फटाफट पहले। अब पढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेनिंग 100 ग्राम फोर्स pivoted at its center O, two weights 150 gram force and 250 gram force hang from the points A and B respectively of the meter rule such that this. Calculate the total anti-clockwise moment about O. Total anti-clockwise moment about O. ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा दे रहा है भाई, ये दे रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो गया, फोर्स, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, यूनिट्स देख लेना भाई, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। यहां पर अगर न्यूटन दिया होता तो न्यूटन मीटर। ठीक, इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट,
250 इंटू 20, 5000 आ गया। ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। ये ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसकी यूनिट क्या है? ये फोर्स है, इसकी यूनिट है ग्राम फोर्स, इसकी यूनिट क्या है? डिस्टेंस है। इस केस में हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है और ये ग्राम फोर्स में दे रखा है, तो हमें यूनिट्स ये लेके चलनी पड़ेगी, फोर्स ग्राम फोर्स में और डिस्टेंस सेंटीमीटर में, इसलिए हम ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। थर्ड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट। 1000 डिफरेंस क्या आ गया भाई? 1000, ये आंसर होगा। यस 1000। 6000 माइनस 5000, 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट, the distance from O where 100 gram force weight should be placed to balance the meter rule। conceptual question फिर से, बहुत बच्चे फंसेंगे इस क्वेश्चन में। अभी के लिए मैं इतना नोट कर लेता हूं कि मेरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आई थी? 6000 ग्राम फोर सेंटीमीटर, और मेरी क्लॉकवाइज मूवमेंट आई थी 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक। अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझना। ठीक। Where should be 100 gram force weight be placed to balance the meter rule? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है? जल्दी बताओ भाई। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, 6000 है, तो क्या हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसे वेट को रखेंगे 100 ग्राम फोर्स को? नहीं, जहां पर कम है वहां पर रखेंगे। कहां रखेंगे? एक्स डिस्टेंस पे भाई। लेट एक्स डिस्टेंस पे रखेंगे भाई। हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे बाद में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा के। चलो करते हैं फिर। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज आया था 6000, क्लॉकवाइज आया था 5000। अब एक ऐड करा हमने 100 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस इसका मान लिया हमने x, क्योंकि डिस्टेंस ही हमसे पूछा था। ठीक। माइनस हो गया 1000 इज इक्वल टू 100x। 20 से 20 कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है सारी यूनिट्स, सेंटीमीटर, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर लगाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द सेंटर। ये आंसर आ गया। ठीक हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए। उसके बाद मैं फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके ऊपर एक ही वीडियो डाल दूंगा। वो थोड़े छोटे पार्ट्स हैं, उनमें ज्यादा टफ पार्ट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। उनमें भी सिर्फ कंसेप्ट ही समझना है। ठीक है, उनमें न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, इसलिए उनमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक। चलो 15 पार्ट करते हैं। चलो भाई, a uniform meter rule of weight 10 gram force is pivoted at its zero mark. Okay. भाई एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो कि अपने 0 सेंटीमीटर मार्क पे पाइवट है। ये क्या बात हुई? क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है क्या बात हुई क्वेश्चन ही छोड़ दिया, नहीं करना है, पूरा पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स इट्स पाइवटेड एट इट्स जीरो मार्क। भाई यूनिफॉर्म मीटर रूल का वेट कहां लगता है जल्दी बताओ? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। कौन बोला? शाबाश। ठीक, जो बोला मतलब उसे सब आता है। ठीक, तो भाई कितना वेट है? 10 ग्राम फोर्स। वेट है तो ग्राम फोर्स में होगा, आपको पता होगा, अभी मैंने बहुत बार रिपीट कराया। चलो, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल? भाई ये 0 सेंटीमीटर पर
अपने 0 सेंटीमीटर मार्क पर भी पाइवट है, ये 0 सेंटीमीटर पर भी पाइवट है। अब इसके मिडल पे अपना ही वेट लग रहा है, तो ये ऐसे टिल्ट नहीं हो जाएगा। तो वही मोमेंट ऑफ फोर्स पूछिए कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द मीटर टूल। ठीक, फर्स्ट पार्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50, आंसर 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। लीस्ट फोर्स लगानी है, लीस्ट फोर्स लगानी है तो मैंने अपने फोर्स की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कहाँ लगाते हैं। लीस्ट फोर्स अगर लगानी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, ये बात नोट कर लीजिए। अगर फोर्स सबसे कम लगानी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक, फोर्स की फर्स्ट वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझाया है, वहां पे मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो जरूर देख लेना यार, डिटेल में समझाया सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस वीडियो के बाद, उस वीडियो देख लो, फिर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। नहीं तो आपको बुक्स पलटनी पड़ेंगी, टेंशन आएगी, नहीं वीडियो देखो सब क्लियर। ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर हम हैंग कर देंगे वेट तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देने लगेगा। इसका मतलब हमें हैंग नहीं कराना, इस केस में हैंग नहीं कराना, इस केस में हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगानी है। अब वो कितने लगानी है, लेट एक्स वेट है तो ग्राम फोर्स, एक्स ग्राम फोर्स। अब कैलकुलेट कर लेंगे उसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाकर। ठीक, हॉरिजॉन्टल करना है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया, निकाला था अभी कितना, 10 इंटू 50, और क्लॉकवाइज ये क्या है, ये क्लॉकवाइज ही तो है, नहीं सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी गाइस, सॉरी, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर क्या आया होगा यार, 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर। यहां पर डायरेक्शन भी लिखेंगे हम, क्लॉकवाइज, यहां पर डायरेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है। ठीक है, आ जाओ भाई सेकंड पार्ट पर, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, सॉल्व हो गई। सेकंड पार्ट, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। ठीक है, अब हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाई ऊपर की तरफ, अब हमें ये करना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवटेड पॉइंट से लेंगे, तो इस केस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि पाइवटेड पॉइंट यहाँ है, हमेशा पाइवटेड पॉइंट से लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 100। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी आती है, 500, 20 से 20 कैंसिल, x इज इक्वल टू 5 ग्राम फोर्स, x इज इक्वल टू, भाई मैं x ऐसे लिखता हूं, ऐसे नहीं लिखता, थोड़ा बियर कर लेना मेरे साथ। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 ग्राम फोर्स, तो हमें सिर्फ 5 ग्राम फोर्स लगानी होगी, 5 ग्राम फोर्स यहां से वेट खींचना होगा ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो चुके। देखो कितनी कम हो गई फोर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। ठीक, आ जाओ भाई 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन 2017 में आया, 17 में आया था, ये थोड़ा ध्यान से करेंगे, बोर्ड क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन 2017 में आया, 10 ईयर खोल के देख लो, देखनी है तो। 16 यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, हाफ मीटर रूल कितने सेंटीमीटर का होता है, 50 सेंटीमीटर, यस 50 सेंटीमीटर।
यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट इट्स 29 सेंटीमीटर मार्क, pivoted point 29 सेंटीमीटर मार्क, कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क का मतलब क्या है कि हमने यूनिफॉर्म मीटर रूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी के लिए इतना समझो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम आ जाए मतलब बैलेंस हो जाए, वेट उसका एक ही जगह है और वो एक तरह से बैलेंस हो जाए, ये समझ लो, एक तरह से वो वहां पर बैलेंस हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी के लिए इतना समझो, ठीक। तो 29 सेंटीमीटर इसका पाइवोटेड पॉइंट हो गया। When a mass 20 gram force is hung from its one end, 25 सेंटीमीटर पर इसका खुद का वेट लग रहा होगा। अब हम इधर साइड ही कितना वेट है, अगर हम मास है सॉरी, अगर हम इसी साइड 20 ग्राम फोर्स 20 ग्राम मास हैंग कर देंगे तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे देंगे, लेकिन हमें रूलर को बैलेंस करना है इसलिए हम 50 सेंटीमीटर पर लगाएंगे, ठीक है। 50 सेंटीमीटर पर कितना, 20 ग्राम मास। ड्रॉ डायग्राम हो गया। फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर रूल। मास लेट एक्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, x into 4, पाइवोटेड पॉइंट से हमेशा लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इक्वल टू 20 into 21, 4 5 जा, x इज इक्वल टू 105 ग्राम मास। x इज इक्वल टू 105 ग्राम। मास पूछा था इसलिए ग्राम लिख दिया, ठीक। इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ द 20 ग्राम फोर्स इज शिफ्टेड इनसाइड। अगर 20 ग्राम फोर्स को इधर की तरफ ले आए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने से क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो जाएगा, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। आसानी से समझ आ गया। आ जाओ भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेवनटीन्थ, यार 17th बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप ट्राई करो। अगर कुछ भी दिक्कत आए कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन अलग अलग वीडियो में दूंगा। 17th क्वेश्चन प्लीज खुद ट्राई करना यार, बहुत ही इजी सवाल है, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए। 17th क्वेश्चन अपने आप देखिए यार, अपने आप करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा अपने आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। 17th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्लीज मेरे लिए कर दीजिएगा। 17th क्वेश्चन आपने निकाल दिया तो आप जीनियस है भाई, ठीक है। आसान है क्वेश्चन लेकिन कंसेप्चुअल है। 16 क्वेश्चन अभी तक मैंने करा दिए, अगर आपने 17 क्वेश्चन खुद कर लिया तो ये समझना अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। 17 क्वेश्चन यार अपने आप कर लेना प्लीज, ठीक है। 18 क्वेश्चन पर आता हूं। 18 क्वेश्चन, यूनिफॉर्म बार, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। R1 R2, यहां पर वेट लग रहा है नीचे kgf में। यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L मीटर, इसकी लेंथ है L मीटर, is supported at its end and loaded by a weight W kgf at its middle in equilibrium। equilibrium का केस है, मतलब ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है पहले से। find the reactions R1 and R2 at the ends। अच्छा, वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझो। इक्विलिब्रियम में R1 और R2 W को बैलेंस कर रहे हैं, आप रीजन लिख दीजिए इन इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम में ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। लेकिन R1 जो फोर्स लग रही है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, L/2 ये हो गया, L/2 ये हो गया, L/2 ये हो गया, L/2 ये हो गया। वेट इसका मिडल पे लग रहा है और मिडल से मैंने बताया था, अभी के लिए समझो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मिडल से ही हम ले लेते हैं L/2, ठीक। इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल होंगे, R1 ये ऐसे कर रहा है और ये ऐसे, ये कौन सा है क्लॉकवाइज, ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। इक्विलिब्रियम का कैसा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल, सॉरी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। L/2 से L/2 कट गया, R1 इज इक्वल टू R2, R1 और R2 इक्वल हो गए। लेट इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। R1 इज इक्वल टू R2, तो हम R2 की जगह R1 लिख सकते हैं, R2 की जगह R1 पुट कर दो, W 2R1 इज इक्वल टू W, R1 इज इक्वल टू W/2 kg। अगर R1 इतना है तो R2 भी इतना ही होगा, इज इक्वल टू R2, ठीक। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू W/2 kgf। ये हो गए इन दोनों के रिएक्शंस। तो यार न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं। अब अगली वीडियो आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस वीडियो को देख लेना, वन शॉट वीडियो डालेंगे हम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों कंसेप्ट उसमें समझा दिए जाएंगे, तो उस वीडियो को देख लेना। फोर्स के पिछले जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जाके उन्हें चेकआउट कर लेना, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस, कंसेप्ट है उनमें। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है तो पहले फोर्स वाली वीडियो देखो जो मैंने अपलोड करी है, वो मेरे चैनल पर जाओ, आपको मिल जाएगी, ठीक। तो चलो यार अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।